चलिए मित्रों, फिर एक बार आपका स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल में। दिल से मित्रों, आज अपन बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। प्राचीन काल में किस तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था और क्यों किया जाता था, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर वीडियो को लास्ट तक देखें। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी से। जब आप उस 75 दिन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जहां शरीर थक चुका होता है लेकिन आत्मा पहली बार जागृत होती है, तब असली युद्ध शुरू होता है। यह कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है, एक सामान्य युवक से एक सच्चे योद्धा की यात्रा। पहले दिन जब अर्जुन ने सेना के प्रशिक्षण शिविर में कदम रखा था, वह केवल एक उद्देश्य लेकर आया था, कुछ बनना है। पर उसे क्या पता था कि यह प्रशिक्षण केवल हथियारों का नहीं, आत्मा का होगा। हर सुबह 4 बजे की कड़कती सर्दी में उठना, बिना किसी शिकायत के दौड़ना, मिट्टी में लोटना, पसीने से भीगा हुआ कर्तव्य निभाना, यह सब केवल बाहरी रूप से कठिन लगता था। असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब तीसरा सप्ताह आया, जब थकावट शरीर से निकलकर मन पर छा जाती है। इस यात्रा में सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर के आराम से होती है, जब बाकी साथी थक हार कर चुपचाप सो जाते थे। अर्जुन अब भीतर की बेचैनी से लड़ रहा होता था। क्यों आया हूं मैं? यह प्रश्न कई बार उठता था। लेकिन यही तो साधना है। जब उत्तर नहीं मिलता, तब भी डटे रहना। शिविर के 40वें दिन अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा। लेकिन तभी उसके सीनियर कैप्टन ने एक बात कही, सच्चा सैनिक वो नहीं जो युद्ध में जीतता है। सच्चा सैनिक वो है जो हर दिन खुद से हारने से मना कर देता है। और वहीं से अर्जुन की साधना की असली शुरुआत हुई। अब उसका ध्यान सिर्फ शरीर को तैयार करने में नहीं था, अब वह मन को अनुशासित कर रहा था। अब वह खाने से पहले प्रार्थना करता था। अब वह खाली समय में मोबाइल नहीं, आत्मनिरीक्षण करता था। अब हर दिन उसके लिए एक तपस्या थी, न केवल बाहर की बल्कि भीतर की भी यही स्थिति थी, मानसिक ब्रह्मचर्य की, जिसमें केवल शारीरिक संयम नहीं होता बल्कि विचारों, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। और जब मन पर नियंत्रण आता है, तभी असली शक्ति जागती है। 75वें दिन जब पूरा शिविर रिव्यू के लिए खड़ा था, तो अर्जुन का चेहरा चमक रहा था, सूरज की तरह नहीं, अनुभव की रोशनी से। अब वह सिर्फ एक जवान नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था। संकल्प, त्याग और अनुशासन का। उसके कमांडर ने उसे देखा और कहा, अब तू केवल आदेशों का पालन नहीं करता अर्जुन, अब तू अपनी आत्मा के आदेश पर चलता है। लेकिन सवाल अब भी वही था, अब आगे क्या? क्या अर्जुन इस 75 दिन की साधना को केवल एक ट्रॉफी समझकर भूल जाएगा?